सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बज रही है 8 और कर रहे हैं आपसे अमावस के दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ। शुरुआत करते हैं आज हम सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी से। आपके पास देख रहे हैं चित्र वहीं के आप। आज रोपवे आ गया है। आजकल हमारे तीर्थ यात्रा में बहुत खुशखास बात है, थोड़ी सी सुविधा मिल जाए बस उसी के पीछे भागते हैं। अब वह तीर्थ यात्रा का मतलब बस उस जगह जाके दर्शन करना नहीं, तो तीर्थ यात्रा कही जाती है जिस दिन उस भाव से घर से निकलते हैं, तीर्थ यात्रा के भाव से शुरू होकर पुण्यों का संचय शुरू होता है। पर यहाँ भी आजकल अब रोपवे से बहुत लोग जाते हैं। कितनी सुविधा है, थोड़ी देर में ऊपर पहुँच गए, आधी जगह पहुँच गए, आधी जगह फिर सीढ़ियाँ करके आप उज्जैन शिखर तक पहुँच सकते हैं। इसकी उद्घाटन किया था गत वर्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब लेकिन उससे पहले ये सीढ़ियाँ थी। इन 10,000 सीढ़ियों को चढ़ के आप ऊपर पहुंच पाते थे और फिर वापस आ पाते थे। 5-6 घंटे की यात्रा आप कर पाते थे। तकलीफ लगती थी, पर कहते हैं जब तीर्थ में जाते हैं वह तकलीफें सब शांत हो जाती हैं। क्या यह आसानी से सीढ़ियां ही चढ़ते जाते थे अतीत के अंदर? आज हम इसी की बात कर रहे हैं आपसे। इन सीढ़ियों से गुजरते हुए पड़ते हैं, पर आज से अगर हम पहुंच जाएं 125 साल पहले और 150 साल, यानी पहली फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम 1857, उसके 32 साल बाद की बात करते हैं 1889 वर्ष की, तब की ये घटना की बात कर रहे हैं जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तब तक अंग्रेजों ने हमारी कई रियासतों पर कब्जा कर लिया था, गुलाम बना लिया था, पर एक जूनागढ़ की रियासत अभी भी स्वतंत्र थी। यहाँ के नवाब थे नवाब बहादुर खान। जी हाँ, आज आपको वही बता रहे हैं हम कि हिंदू और जैन तीर्थों की यात्रा के लिए भी किस तरीके से एक नवाब, एक मुसलमान महाराजा ने, आप कहें बादशाह ने, किस तरह से सहयोग दिया है, आज वह आपको कहानी बता रहे हैं। नवाब बहादुर खान थे यहाँ के रिहाइश के, आप कहें शहंशाह कहो, मालिक कहो, कुछ भी कहो, उनके कब्जे में यह रियासत थी। और उनके 2 जने खास थे। पहले थे उनके दीवान हरिदास बिहारी दास और उनके पर्सनल असिस्टेंट पुरुषोत्तम राय, दोनों हिंदू थे। तब गिरनार जी जाने के लिए इस तरह की सीढ़ियां नहीं थी जनाब। जाते थे, लोग कहते थे महीनों में जाके उज्जैन शिखर पर जूनागढ़ में पहुंच पाते थे। गिरनार जी में चढ़ाई के लिए करते करते पहुंच के वापस आ पाते थे। कोई सीढ़ी नहीं थी, पहाड़ से उतरो चढ़ो, बहुत भयानक खाइयों के बीच में गुजरना पड़ता था। और कहते हैं अनेक तो जंगली जानवरों के शिकार बन जाते थे। ऐसी हकीकत थी जो आज भी, उसमें आप कह सकते हो जंगली जानवरों की बहुतायत थी आज भी इन जंगलों में। अब दिखा दें, ये कुछ समय पहले चित्र है। आज भी सीढ़ियों पर इस तरीके से घूमते हुए शेर मिल जाते हैं। हम कहते थे अतीत में कुछ शिकार हो जाते थे, पर वर्तमान के अंदर यहाँ पर शेर घूमते हुए बहुत मिलते हैं जंगल में, पर किसी को आज अभी इन्होंने किसी तीर्थ यात्री को परेशान नहीं किया है। जैसा चित्र में देख रहे हैं आप, यात्री साथ में पास ही है, शेर देखता है, वह सीढ़ी को फांद के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और शिकार जो राहगीर है वह चुपचाप आगे बढ़ता जाता है। यह चित्र कुछ समय पहले के जो कैद हुए वह भी आपको दिखाए हैं। तो हाँ, बात कर रहे हैं सीढ़ियां नहीं थी। दोनों दीवान हरिदास बिहारी दास, पर्सनल असिस्टेंट पुरुषोत्तम राय पहुंचते हैं नवाब के पास। हजूर, हमें एक बात करनी है, एक दरखास्त करनी है। यहाँ हिंदू और जैन जो जाते हैं, जैन ऊपर तक पहुँचते हैं, 5वीं टॉप पे जाते हैं, उस जगह पहुँचने में महीनों में पहुँच पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है, अनेक वापस नहीं लौटा पाते हैं। जंगली शिकारी को शिकार हो जाते हैं और पहाड़ी ऐसी खाई है, मौसम बदल जाए, कुछ हो जाए, वह उस खाई में कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। तो हमारी दरखास्त ये है कि यहाँ पर नवाब, यहाँ पर हमारी एक आप सीढ़ियाँ बनवा दो, उन तीर्थ यात्रियों का लाभ होगा और जो जा नहीं पाते वह भी पहुंच जाएंगे। नवाब ने दोनों की बात सुनी, खुश हुआ, कहता कोई बात नहीं है, हम बनवाते हैं। उसने बुलवाया एक अंग्रेजी इंजीनियर को, पता करा उससे, भाई यहाँ सीढ़ियाँ बननी है, क्या लागत आएगी, कैसे बन पाएगी। उसने पूरा नक्शा बना दिया और बजट दिया 1,30,000 रुपये। बात 1889 की कर रहे हैं आपसे। तब सोच लीजिए 1 लाख की राशि आज की तारीख में क्या महत्व होगा। शायद 1,000-2,000 करोड़ से ज़्यादा की मेहनत होगी वो। पर हाँ, नवाब ने राशि सुनी, घबरा गया। उसने कहा मेरे खजाने में इतना नहीं है, मैं इसका इलाज नहीं दे सकता। मुझे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं तुम्हारी ये बात को मान नहीं सकता। तो अब बात आ रही थी आपके लिए परेशान। नवाब क्या करे, सचमुच खजाने में इतना नहीं है कि वह कर ले। दूसरा बार बार आक्रमण करता है, अंग्रेजी सेना करती है, उसके लिए भी खर्चा चाहिए। फिर दोनों ने क्या सोचा, पुरुषोत्तम तथा बिहारी दास ने, उन्होंने योजना बना ली। उन्होंने कहा हजूर,
आप अपने खजाने से मत दीजिए, हमें एक लॉटरी चलाने की अनुमति दीजिए। हम उस लॉटरी में बाकायदा लिखेंगे कि यह लॉटरी तीर्थयात्रियों के लिए, सीढ़ियों के लिए बनाई जा रही है और उसमें आकर्षक इनाम रखेंगे। नवाब ने कहा, अगर खजाने से नहीं लेना, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम्हारी योजना मुझे मंजूर है। 11 लोगों की कमेटी बना दी गई कि हाँ, इसके लिए एक हमें टिकट निकालनी है। 1 रुपये उसका कीमत रखा गया तब के जमाने में, और साथ में कुछ इनाम लिखे। पहला इनाम 40,000 का और सबसे छोटा इनाम 5 रुपये का। कोई 12 टिकट बेचेगा तो उसे 1 टिकट फ्री मिलेगी। यह उत्सव था। यह खरीदेगा, उसे 1 टिकट फ्री मिलेगी बोनस में। और जो 100 टिकट बेचेगा उसने 15% कमीशन। इस तरह से बहुत उत्साह से उस टिकट को शुरू किया गया और उसमें साफ लिखा था कि इससे जो धन संग्रह होगा वह तीर्थयात्रियों के लिए इस जूनागढ़ पर सीढ़ियां बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। अगली 1 अक्टूबर 1889 उस दिन इस लॉटरी की शुरुआत कर दी गई कि आप अपना सहयोग दीजिए और अपनी किस्मत को साथ साथ आजमाइए। शुरुआत हुई और फिर जानते हैं आप, नवाब मुसलमान था और जो टिकटें रखी गई ना, वह फिरोज खान भी वही था जिसने सहयोग दिया। आप अपनी सारी टिकटें मेरे यहाँ रख सकते हैं। घोषणा हो गई 15 मई 1892 को बाकायदा इसका ड्रॉ निकलेगा और थोड़ा और परिवर्तन किया गया। पूरी पारदर्शिता रखी कि पहला इनाम को 40,000 की जगह 10,000 कर दिया गया। आगे सुनते रहेंगे, बड़ी रोचक बात है। और जानते हैं आप, साफ लिखा है कि यह तीर्थयात्रियों के लिए फलाना फलाने के लिए उपयोग में टिकट लगाई गई है। जानते हैं आप, जैनियों ने और हिंदुओं ने टिकट नहीं खरीदी, बल्कि अनेकों मुसलमान, सिख भाई, और ये ध्यान रखिए जो अंग्रेज आए थे उन तक ने उस टिकट को खरीदा कि हमारा भी इसमें सहयोग जाएगा और किस्मत है तो किस्मत को लौटाया नहीं जाएगा। इस तरीके से ये टिकटें होती रही, ड्रॉ होता गया, टिकटें फिरोज खान की रखी जाती रही। वह दिन आया फिर 15 मई 1892, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन हो गया था और सब लोग इकट्ठे हो गए थे। आज उसका ड्रा निकलेगा, कितने इकट्ठा हुआ राशि, किसका उपयोग क्या होगा, किसको इनाम मिलेगा, यह सब उस दिन तय होना था। विश्वास कीजिए, हर संप्रदाय वाले ने टिकट खरीदी और जब रविवार 15 मई की बात आई 1892 की, तो पता है, तो वो वहीं के लोग नहीं थे, जूनागढ़ के, मुंबई से, पंजाब से, यूपी से, अरे जगह जगह से लोगों का एक बहुत बड़ा जैसे मेला लग गया था कि आज देखेंगे उससे कि ड्रॉ किसका निकलेगा, इसका क्या उपयोग होगा, कैसे होगा। 1,28,663 यह फिगर थी जो टिकटें बिकी थी। अब उसमें से इनाम निकालने की बात आई, इनाम निकलना शुरू हुआ। सबसे पहला 10,000 का निकला। जानते किसका निकला? मुंबई की सविता बहन का। घोषणा हुई, तालियां पीटी, शोर मच गया कि उस सविता बहन का मुंबई से पहला इनाम। पता है उन्होंने क्या करा? जानते हैं आप? उस समय की 10,000 की बात करते हैं, इस समय करोड़ों में राशि होती वो। उन्होंने साफ कह दिया, मैं जिस लिए आई हूँ, मेरा उस 1 रुपये से यह 10,000 निकला है। मैं अपने इस इनाम को मैं उन सीढ़ियों के लिए दान देती हूँ। है ना गजब की बात? यह होता है जज्बा और यह होता है विश्वास। मुंबई से आई, एक टिकट खरीदी थी, किस्मत चमकी थी, पूरा इनाम निकला था, पर उन्होंने कह दिया मैं इनाम नहीं, मैंने तो 1 रुपया दान दिया था, उसके 10,000 बन गए, मैं 10,000 का भी दान देती हूँ। खुदा बख्श पंजाब का इनाम निकला, लालचंद का निकला, कईयों को निकले और अनेकों ने वहां पर अपनी राशि ही दान दे दी। यह था जज्बा 1892 का। फिर इंजीनियर को बुलाया और फिर यह सीढ़ियां बननी शुरू हुई जो आप देख रहे हैं आज। इतनी आसानी से नहीं बनी, 1-2 महीने नहीं लगे, 1-2 बरस नहीं लगे, पूरे 19 साल के अंदर यह सीढ़ियां बनकर तैयार हुई, जिससे अब लोग जाकर ऊपर जाके दर्शन करके लौट कर आते हैं। 10,000 सीढ़ियों को नापते जाते हैं और फिर आसानी से इस रास्ते को पूरा करके यात्रा सुख में आनंदित कर पाते हैं। यह इतिहास था, आपको बताया 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के समय का, जब यहाँ पर जाने में आज से 125-150 साल पहले कितनी दिक्कतें होती थी। शनिवार को इसी समय आपको दिखाया गया था कि दयोदय महासंघ के अंदर किस तरीके से एक कोटा की बुजुर्ग महिला ने दान की राशि दी, गलत अकाउंट नंबर से दिया गया उनको, उन्होंने उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। एपिसोड चलने तक यानी 20 दिसंबर से
रविवार शनिवार वो चलने थे 18 फरवरी रात 8 बजे तक। उसे आश्वासन मिलते रहे कि आपका राशि वापस आ जाएगी, दान आपको दोबारा देना पड़ेगा, वह राशि आपको मिल गई है, ये दावा किया गया। और जब एपिसोड चला उसके 15 मिनट के अंदर ही वहाँ से फ़ोन आता है, हम आपको रसीद भेज देते हैं, आप कृपया उस वीडियो को हटवा दीजिए। औरों के भी कईयों के फ़ोन आए हमारे पास, मर्यादित पोस्ट भी चली कि दयोदय महासंघ इस तरह प्राचीन है, इस तरह से हम किसी की संस्था पर इस तरीके से अंगुली नहीं उठाते। पर हाँ, कईयों ने हमें फ़ोन भी किए, उल्टे सीधे धमकी वाले फ़ोन। तो आज सबसे हाथ जोड़ के बताते हैं, चैनल महालक्ष्मी ना किसी धमकी से डरता है और ना सत्य से कभी पीछे हटता है। वीडियो हटा लो, ये कर लो, आए आरोप, आपकी अपनी अपनी इच्छा है। जब चोट लगती है तो आवाज़ उठती है। हमने ये आवाज़ नहीं कही कि दयोदय महासंघ में घोटाला होता है। अरे 3 करोड़ के दान देने की जो इकट्ठा करता है वह घोटालों की बात के। पर हाँ, अगर किसी दान में अन्याय होता है तो जरूर होता है। जो काम आपने आज किया, और गजब की बात है, एक तरफ कह रहा है देव सिंह कि अभी पैसे नहीं आए हैं, आपको वापस पैसे मिल चुके हैं, और वह कह रहा है मैं रसीद दे दूंगा। यह गजब की बात है। पर हाँ, हम साफ स्पष्ट कर जाते हैं, दयोदय महासंघ में अनेकों दानवीर जुड़े हुए हैं, बहुत लोग दान देते हैं। जब भी दीजिए पक्की रसीद लीजिए, सब कुछ सही रूप से। अगर किसी दानदार का कहीं गलत लगता है आपको, तो उसमें उसको सहयोग करने की जिम्मेदारी भी उस संस्था की बनती है। और एक गौरवान्वित के क्षण और देखिएगा, अहमदाबाद से देवलाली तक का 630 किलोमीटर का बिहार, दिव्य तपस्वी आचार्य श्री विजय हंस रत्न सूरी जी महाराज साहब 34 में से 27 दिन उपवास करते हुए ये 630 किलोमीटर पद विहार किया है ना। गजब की शक्ति तप उपवास के यह होता है श्रेष्ठतम रूप, जो आप देखते हैं और नमन करने को आप अपने आप गदगद हो जाते हैं। ऐसे देखकर 27 उपवासों के साथ 630 किलोमीटर का पद विहार अहमदाबाद से देवलाली तक। ये तस्वीर भेजी हमें सज्जन ने, उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास यही तस्वीर आई है, शाहगढ़ में ये मूर्ति मिली है मुखिया के यहाँ खुदाई के दौरान, और हीरालाल के अंदर वहाँ पर मेला लग गया है पूरा, और अधिक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। चलो आज दिल्ली नहीं, देश नहीं, भारत के बाहर के दर्शन करते हैं किसी जैन मंदिर के। बर्मा पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कहा जाता है काफ़ी समय पहले कालाचार्य एक बर्मा गए थे संत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यहाँ 5000 जैन परिवार रहते थे। आज वहाँ के हम वर्तमान के जैन मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। और अब जाते जाते यह देख लीजिए वीडियो, गजब के आनंद के हैं। आज हमारे ना बड़े देश के अंदर कई बाबा चमत्कार करने लगे हैं। किसी से कुछ पूछते हैं, उसकी पर्ची लिख देते हैं कुछ और। वैसे ऐसे बारे में कई लाइव शो के अंदर ना ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो कहते हैं तो हम भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। पर हाँ, बाबाओं के चमत्कार अनोखे हैं। पर इस 26 साल के शेरली ने तो गजब उठा दिया है। एक बार इसके चमत्कार देख लीजिए, जिसे ग्रेट मैजिक ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अमेरिकन गॉट टैलेंट प्रतियोगिता में इसने 10 करोड़ रुपए की अपने इस टैलेंट से फतह पा ली। गजब के दृश्य हैं, एक बार देखते रहिए, हैरान हो जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अरे जो हम बाबा देखते हैं चमत्कार करने वाले, वो सब इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। ऐसे चमत्कार जो देखकर हैरान होते हैं, क्या ये सचमुच चमत्कार है, ये सचमुच को ये जादू है? अरे क्या जादू है, क्या चमत्कार है, क्या हाथ की सफाई है, अरे सब सोच एक गजब का चीज है। देखते रहिए आप, और फिर मिलेंगे आपसे सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।